अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि आपके बारे में मतलब वो बेसाख्ता, मतलब ना चाहते हुए भी सोच रहा है कि वो आप 24/7 उसके माइंड में हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो हम इस पे रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थाथी पे मत जाइएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। चलें जी। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। हु इज थिंकिंग अबाउट यू? समवन रियली इम्प्रेस्ड। Nine of Cups. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. Who is thinking about you? Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. कार्ड अच्छे से शफल कर लेती हूँ मैं। Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. फिर दो कार्ड गिरे हैं, 5 of Pentacle. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. भाई ये जो भी है ना, ये कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कार्ड खुद से फ्लिप हो रहे हैं। सही है, ये देखें। चलें जी, अब हम कार्ड्स निकालते हैं। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। चलें जी। लवर्स, भाई पहला कार्ड ही लवर्स का आ गया है। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। द हेरोफेंट। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स। हु इज थिंकिंग अबाउट यू? द हर्मिट। और ये भी आया है 9 of Swords, ये भी ले लेते हैं। Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. 9 of Pentacle. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. 7 of Swords. Who is thinking about you? The Sun. Who is thinking about you? 2 of Cups. Who is thinking about you? Knight of Wands. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. 5 of Pentacle, ये पहले भी फ्लिप हुआ था। Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. 7 of Pentacle. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. 2 of Pentacle. ठीक है, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से आए हैं। अच्छा जी, बॉटम हम देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है द डेविल, ऑब्सेशन, जस्टिस, द एम्प्रेस। भाई ये जो भी है ना, ये आपके बारे में अब आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहा है, क्योंकि अब ये सोच सोच के बहुत थक गया है। खैर हम कार्ड्स पे आते हैं। हमारा स्टार्ट हो रहा है लवर से रीडिंग और एंड हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल पर। ठीक है, अच्छा जी, ये जो भी है ना, ये बहुत सीक्रेटली आपके लिए इसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। सही है, ये आप इससे या तो मिले हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, या फिर ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहा है। आपकी पर्सनालिटी से आप जिस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत ब्लंट हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो वो देख के कोई आपसे इतना इम्प्रेस हो रहा है ना कि वो आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि उसको आप में ग्रोथ नज़र आ रही है। वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिससे आप मिल चुके हैं। आप वो कहते हैं ना कि आप किसी से मिलके किसी पे अपनी छाप छोड़ देते हैं, मीन्स कि अपना ऑरा आपका इतना पॉजिटिव होता है कि आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो वो आपको सोचे बगैर नहीं रह सकता। कुछ ऐसा है, और कुछ ऐसा है कि कोई आपसे फिजिकली नहीं मिला है, मतलब आपकी मुलाकात उससे नहीं हुई है, लेकिन वो आपको स्टॉक कर रहा है। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप अपनी कहीं पिक्चर्स डालते हैं, आपका कोई अकाउंट है, वहाँ पे आपको कोई देख रहा है। आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की है, वहाँ पे कोई ऑफिस में आपके एनवायरनमेंट में कोई आपका कुलीग है जो आपसे इतना इम्प्रेस हो रहा है कि वो आपके बारे में
बेसाख्ता सोच रहा है, ठीक है। और वो जगल कर रहा है कि वो आपको मैसेज करे नहीं करे, आपसे कांटेक्ट करे नहीं करे, आपको बताए नहीं बताए, ठीक हो गया। और कभी कभी इसको एंजाइटी भी हो रही है कि आप तक कैसे, मतलब इतना ज़्यादा ये बंदा सोच रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपका एक्स भी हो सकता है जिसने आपको डिच किया, ठीक है। जिसने आपको डिच किया, आप मूव ऑन कर गए, आपने अपने करियर पर फोकस करा, ठीक है। आपने चेज नहीं करा, अट्रैक्ट करा है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है, सही है। आपने चेज नहीं किया, अट्रैक्ट किया है। अब इसको एंजाइटी हो रही है, या तो आप लोगों का कोई मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आपको किसी ने क्लोजर नहीं दिया और मूव ऑन कर गया, या फिर आप मूव ऑन कर गए, आपने किसी का बहुत ज़्यादा वेट करा, अब उसको एंजाइटी हो रही है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। आपको कोई स्टॉक कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। 24/7 आप इस बंदे के माइंड में हैं या बंदी के माइंड में हैं। आप मैंने ये पहले ही कहा था कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग सिर्फ एनर्जीज यहाँ पे काउंट कीजिएगा। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जी क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अब हम इसको करते हैं जी क्लैरिफाई। someone's really impressed by you, can't stop thinking about you, ठीक है। इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब ये क्लैरिफाई मैं शफल करती हूँ। Who is thinking about you? Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. Who is thinking about you? Clarify. Someone really impressed by you, can't stop thinking about you. चलें जी, हम क्लैरिफाई करेंगे लवर्स को। क्लैरिफाई लवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है जी द वर्ल्ड। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स? वाई 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ। भाई ये आपके कोई एक ऐसे वन साइडेड, या तो इनका आपका अफेयर था पास्ट में, ठीक है, और आप लोग अलग अलग हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक हो गया। किसी ने आपको, देखें, किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आप मीडिया पर कुछ कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई एक ऐसा बंदा जो आपको एज अ लवर कंसिडर कर रहा है, और उसकी अपनी ही एक मैनिफेस्टेशन, एक वर्ल्ड उसने बनाया हुआ है कि जी कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है। कोई आपके बारे में इतना सोच रहा है कि उसने अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है, और वो आपको मे बी के कोई प्रपोज करे कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, और जो है ना कोई आपको अपना लव कन्फेस करे, सही है, आपको कंसिडर करे एज अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपके बारे में इतना सोच रहा है, किसी का ऑब्सेशन इतना बढ़ रहा है। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है। 2 मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ आपका मतलब आपकी कोई मेमोरीज हैं, ठीक है। तो ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आपके जाने के बाद जो रियलाइज कर रहा है, और ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो सिर्फ आपको आपके ऑरा से इतना पॉजिटिव, इतना अट्रैक्ट हो रहा है कि वो आपको सोचे बगैर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये देखें, मैंने अभी कहा था कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग का कार्ड आ गया जी। बिल्कुल, ये कोई मुझे मैरिड पर्सन लग रहा है जो आपको स्टॉक कर रहा है। अब आपका क्या स्टेटस है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिफरेंट यहाँ पे लोग होंगे, लेकिन कोई आपको स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा। वाई पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखें, यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा, या तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऊपर, मतलब आपके कोई बॉस हो सकते हैं ये, ठीक है। और अगर आप कहीं भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो कोई बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है जिसे आप कंट्रोलिंग समझते हैं, एक्चुअली वो कंट्रोलिंग है नहीं, उसकी लाइकनेस आपके लिए है। और कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ये देखें, देखें, हिडन आ गया ना, हाई प्रेस्टेस, मैजिशियन एंड हाई प्रेस्टेस। कोई आपको बहुत ज़्यादा, आप पे जो हिडन चीज़ें हैं ना वो रिवील होंगी कि कौन आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है,
कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं या फिर ये कहीं हीलर हो सकते हैं। मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि कोई हीलर भी हो सकता है कुछ, ये मतलब इसी में ही ना किसी फील्ड में मुझे लग रहे हैं कि हीलिंग में टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर ये आपके लिए ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। अब आप अपने देखें कि आप किससे मिले थे और कौन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है, जो आपको बहाने बहाने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी किंग ऑफ सोर्ड्स को। किंग ऑफ पेंटिकल, भाई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट आपकी लाइफ में, देखिएगा सराउंडिंग में कौन है जो बहुत ब्लंट था। सही है, बहुत ही ज़्यादा ब्लंट, जिसकी जो बहुत ताने देना जो होते हैं ना, बहुत लोग बहुत ऐसी कड़वी बातें कर देते हैं कि बंदा वो हो जाता है। ठीक है, आप एंजाइटी में चले जाते थे उसकी किसी बात से। सही है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ब्लंट था। बहुत सारे लोगों को यहाँ 2-3 लोग सोच रहे हैं, कोई एक बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे 3 लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको सोच रहे हैं। मे बी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मे बी कि आपको इन्फ्लुएंसर हैं, मे बी कि आप ऑफिस में हैं तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट है, बहुत उसूल पसंद है। सही है, लेकिन बहुत लॉजिकल है। मतलब ये बंदा ना सिर्फ काम की बात इससे करा लो, आप मतलब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये लव वगैरह इसके कहाँ उसमें होगा। बहुत लॉजिकल, सिर्फ पैसा कैसे कमाना है काम की बातें करने वाला बंदा। ठीक है, 2 लोग यहाँ पे हैं, एक बहुत ब्लंट है और एक वो बंदा है जो बहुत लॉजिकल है। सही है, वहाँ से आपको कमिटमेंट आ सकता है, वहाँ से कोई आपको हैवीली इतना मैनिफेस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा कोई आपको स्टॉक कर रहा है कि वहाँ से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है। मे बी कि कोई आपको अपना लव कन्फेस करे। ये देखें यहाँ पे क्या था, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। फाइनली 2 लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं। सही है, क्योंकि यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है, तो कोई 2 लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। मे बी कोई किसी को डायरेक्ट प्रपोज कर दे और बोले कि जी एज अ फ्रेंडशिप के लिए करें, लेकिन यहाँ मुझे फ्रेंडशिप की नहीं, यहाँ पे बहुत डीपली लव की मुझे वाइब्स आ रही हैं। और 2 ऐसे लोग करेंगे जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी, जो बहुत ब्लंट थे, बहुत उसूल पसंद थे। आप मतलब जो कहते हैं ना कि इनका तो मोहब्बत के साथ इनका तो कोई गुजर भी नहीं हो सकता, मतलब इतना कोई ब्लंट पर्सन। सही है, और दूसरा पर्सन जो मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, बिल्कुल किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करने वाला कि भाई ये मोहब्बत वगैरह लव वव कुछ नहीं होता। एक ऐसा पर्सन आपको बेतहाशा सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हैं किसी के लिए। ठीक है, आपकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत मिस्टीरियस है आप हो गए हैं, या अपने काम से काम रखते हैं। और हमेशा कभी भी अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो कभी भी किसी को चीज़ मत करें अपने अंदर, मतलब अपने आप में लगे रहें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हीलिंग पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। तो 2 लोग मुझे यहाँ पे आपको सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं रीडिंग तो कर रही हूँ कि कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन यहाँ पे कोई आपको अप्रोच करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। देखें किंग ऑफ सोर्ड्स दोबारा आया है। वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई हेरोफेंट? स्ट्रेंथ, भाई कोई बड़ी हिम्मत पैदा कर रहा है अपने अंदर। एक ऐसा बंदा जो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, जो बहुत मिक्सअप नहीं होता लोगों में, अपने आप में रहना, अपने काम से काम रखना। वो आपसे बात करते हुए भी डर रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अच्छा, ये आप जो भी हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपके साथ, आपके बारे में ये थोड़ा बहुत जानते हैं, या क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं तो आपके बारे में जानकारी निकाली है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रगल के बावजूद आप बहुत विन विन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। आपकी स्ट्रेंथ को देख के कोई आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सक रहा है कि यार इस बंदी में या इस बंदे में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मतलब इतना ज़्यादा करे जितनी स्ट्रेंथ कैसे इसके अंदर आ गई है। या तो ये, एक तो ये आपका पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपको देख रहा है, जिसके पीछे आप भागे नहीं, आपने अपने करियर पे, अपने ऊपर फोकस करा है। एक तो ये वो पर्सन है। दूसरा एक वो पर्सन मुझे नजर आ रहा है जो एक नया पर्सन है और जिसको आपके बारे में सब पता है, किस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, किस तरह आपने मूव ऑन किया, आपका पास्ट प्रेजेंट जो भी है, और ये आपकी स्ट्रेंथ को देख के आपके बारे में सोच रहा है, आपसे ये इंतहाई इम्प्रेस्ड हो रहा है, इंतहाई इम्प्रेस्ड है, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा
सोच रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। भाई आपके ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको डिच किया, सही है, और फिर आपको ब्लॉक कर दिया या आपने इनको ब्लॉक कर दिया। ये बहुत डिफेंसिव है, अपना बचाव पहले करते हैं और ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपकी टर्न है, ये आपकी एक्स की वाइब है, सही है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, वो कहते हैं ना टेबल्स आर टर्न। तो अब आपकी बारी है। अब किस्मत का पहिया यहाँ पर है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम गया है, वो आप में ग्रोथ देख रही हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा है और आप किसी के लिए रोए धोए नहीं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जी हमेशा अट्रैक्ट करना है। आपने अट्रैक्ट करा और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करा कि आप अपने, एक तो आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही है। दूसरा, आप अपनी लाइफ में कुछ लोग बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं। एक होता है ना कि जी दीन और दुनिया साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके बारे में आपके म्यूचुअल फ्रेंड से सारी जानकारी ले रहा है और वो आपसे इतना इम्प्रेस्ड हो रहा है, या तो इसका आपके साथ कोई पास्ट है, ठीक है, कोई पास्ट आप लोगों ने साथ गुजारा है और ये आपको बेवकूफ़ समझते थे, सही है। आप बहुत इमोशनल थे शायद पास्ट में, लेकिन सडनली आप में 180 डिग्री का चेंज आया है और ये बंदा आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहा है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहा है और ये आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके बारे में बेतहाशा ये बंदा सोच रहा है। ये कोई भी काम कर रहा हो, आप इसके जहन में होते हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, हेरोफेंट। देखें अगेन हेरोफेंट आया है। ये मतलब यहाँ पे कोई मुझे पता नहीं क्यों हीलर नज़र आ रहा है या फिर किसी में बहुत चेंज आया है, ठीक है। हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल को हेरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। वाई हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। द एम्परर, द स्टार। भाई अगर किसी की ईगो थी तो उसका आपको देखने का नज़रिया, आपको सोचने का नज़रिया चेंज हो गया है। पहले कोई अगर आपको समझता था आप बहुत फ्लर्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसका नज़रिया आपके बारे में जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और कोई आपको बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल देख रहा है, फैमिली मटेरियल देख रहा है। अपने मतलब किसी की ईगो जो थी ना वो उसकी थिंकिंग चेंज हो गई है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप, या मुझे बार बार वाइब आ रही है कि आप मीडिया पे कुछ कर रहे हैं या फिर आपके कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि जो पब्लिकली है, और जो लोग पब्लिकली नहीं कर रहे वो वेल नोन है। मतलब अगर ऑफिस में हैं तो लोग उन्हें जानते हैं, अपने सराउंडिंग में देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े वेल नोन हैं, लोग आपको जानते हैं और किसी की थिंकिंग आपके बारे में बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गई है। पहले कोई आपको बड़ा फ्लर्टिशियस समझता था, लेकिन सडनली उसको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं जी आप तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप फैमिली के साथ चलने वाले, फैमिली को पहले कंसिडर करने वाले पर्सन हैं। तो कोई आपके बारे में किसी की थिंकिंग ये चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई सिंगल है, कोई अपनी लाइफ में किसी ने कुछ अचीव किया है, किसी की प्रमोशन हुई है, या फिर कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, वाई 9 ऑफ कप्स, वाई 4 ऑफ सोर्ड्स। जी देखें, कभी आपको आपके एक्स ने जो आपको डिच किया, कभी आप वो आपकी विश फुलफिलमेंट थे, ठीक है। इन्होंने आपको डिच करा, आपको चीटिंग करके निकल गए, सही है। इन्होंने सोचा मैं तो बड़े आराम से मूव ऑन कर लूँगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या फिर वो आपको एज अ ऑप्शन उन्होंने ट्रीट किया। लेकिन आपने क्या करा, आपने उनसे किसी ने अपना मूव ऑन करने के बाद अपने आप को 180 डिग्री चेंज करा है। आप जिस तरह कोई स्पा गया है, किसी ने अपनी ग्रूमिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, मौसी कंसिडर कर रही हूँ। कोई बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, मतलब किसी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है, अपने आप को टोटल चेंज कर दिया है। अगर कोई आपकी विश फुलफिलमेंट था तो फाइनली अब आप किसी की विश फुलफिलमेंट हो गई हैं, ठीक है। तो कोई देखें, कोई आपको देख के परेशान हो रहा है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आपके पास कम्युनिकेशन आ सकती है। कोई आपको इतना सोच रहा है कि मे बी कि वो आपसे कांटेक्ट करे। जी बिल्कुल, जिनका आपने बहुत इंतज़ार करा, आपके पास कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसकी? उस इंसान की जो कभी आपकी विश फुलफिलमेंट था।
अभी भी होगा, नेचुरली फीलिंग्स तो चेंज नहीं होती हैं, लेकिन क्या है कि आपने अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दिया और अब ये इसको देखें, इनका इनर चाइल्ड जो है ना वो आपके साथ हील होता है। इनको आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि इनको आपके साथ पॉजिटिविटी फील होती है। इनकी खुशी आपके साथ है, सही है। कोई आपके साथ रह के बहुत खुश होता है, लेकिन क्या हुआ कि उसके पास इतने ऑप्शंस थे, उसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया और उसने कहा मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाया। 24/7 आप इस बंदे के जहन में या आपको सोचता है, आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज सोचता है, इसकी खुशी आपके साथ है। और ये देखें, कोई बहुत हैंडसम गुड लुकिंग बंदा, लेकिन अब आप बिल्कुल हो गए, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम में अभी मेरे पास आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, तो आप लोगों का एक पावर कपल है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। ये आपको इतना सोच रहे हैं कि मे बी कि आपके पास इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट आए जो कभी आप मतलब जिसको आप अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे, कोई क्रश आपका, वो आपसे कांटेक्ट करे। और प्लीज़ अगर ऐसा हो तो मुझे ज़रूर आप लोग मैसेज करके बताया करें। बड़ी खुशी होती है कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो पूरा हो जाता है। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जी आने वाले पल का भी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। हमें नहीं पता आने वाले पल में क्या होगा। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करते हैं द सन को। 9 ऑफ पेंटिकल अगेन आया है। ये देखें, यहाँ पे किसी का सिंगल कोई बंदा, ये देखें सिंगल कोई बंदी, क्योंकि ये मैस्कुलिन के लिए एनर्जी है। सिंगल कोई फेमिनाइन आपको इतना ज़्यादा सोच रही है, जो आपसे छुपा हुआ है वो अब आप पे रिवील होगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई लेडीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही हैं, आपको सर्च कर रही हैं। अगर आप मेल जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है तो कोई फीमेल आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हैं। आप अपनी पिक्चर्स पे देखिएगा फेक आईडी से किसके लाइक ज़्यादा आ रही हैं। ये आपकी कोई लेडीज़ कोई बॉस हो सकती हैं, या फिर आपकी फैमिली में आपके कजन्स में हो सकती हैं। आप जिम जाते हैं, वहाँ पे कोई लेडीज़ हैं, मे बी कि कोई आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है, कोई आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, कोई आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस है। कोई यूनिवर्सिटी सिनेरियो हो सकता है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा सोच रही है, जो आपसे हिडन है और अब आप पे वो रिवील होगा। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये फिर एक्स की एनर्जी आई है। ये कोई एक्स, ये कोई एक ऐसे पर्सन जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, ठीक है। इसने आपको डिच करा, मे बी क्या किसी ने किसी के साथ पैसों का भी फ्रॉड करा हो, या फिर कुछ ना कुछ फ्रॉड पैसों का भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई डिस्टेंस पे पर्सन हो सकता है। ऑनलाइन आपकी किसी से दोस्ती हुई, जी बिल्कुल, ऑनलाइन आपकी किसी ऐप पर किसी से दोस्ती हुई, किसी ने आपके साथ पैसों का फ्रॉड करा, आपको डिच करा और वो बंदा आप उसको अपना ट्विन फ्लेम मानने लगे। होते हैं ना कुछ लोग ऑनलाइन मिलते हैं नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन आजकल इतने डेटिंग ऐप्स बन गए हैं कि किसी पे भी ट्रस्ट करना। मे बी के बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियां बन के बात कर रहे होते हैं, और लड़कियां होती हैं जो लड़के बन के, क्योंकि आईडी पे आप जज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई आपसे रिकंसिलेशन करना चाह रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। आप किसी को देखें, ये 2 ऑफ कप्स को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। 2 ऑफ कप्स को ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर रही हैं। क्या क्लैरिफाई कर रहा है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई डिस्टेंस पर है, ठीक है। आपने जिसका इंतजार करा, जिसने आपको टिच करा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपकी बैक बाइटिंग की, वो आपसे रिकंसिलेशन करना चाह रहा है। आप उसको अपना ट्विन फ्लेम समझते थे। और 3 ऑफ कप्स को, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं दूसरे डेक से 2 ऑफ कप्स। अब ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। इनको रियलाइज हो रहा है कि यार मतलब आप बहुत इनोसेंट थे। आपने अपना आप किसी से मिले, आपकी किसी से ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई, आप उनसे मिले भी फिजिकली, सही है, और आप लोगों ने कुछ टाइम साथ गुजारा और आपका ऑरा इतना पॉजिटिव था, किसी ने समझा कि आप ऐसे ही हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, और वो आपको डिच करके निकल गया, सही है। लेकिन आप उसमें अभी तक इन्वॉल्व हैं और रह गए इन्वॉल्व। लेकिन अब क्या हुआ, आप मूव ऑन कर गए अपनी लाइफ में, लेकिन सामने वाले को अब एहसास हो रहा है, वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। सडनली किसी को रियलाइज हो रहा है कि नहीं जी, इनसे मेरा कोई रूहानी रिश्ता है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं।
ठीक है, ये आपको ऑनलाइन कहीं देख रहे हैं, आप इनको ट्रिगर कर रहे हैं, एंड फाइनली कोई आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम की वाइब आई है यहाँ पे। कोई आपको देखें अपना ट्विन फ्लेम समझ रहा है, आपने किसी को इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है, यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रही है। आपने किसी को इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है कि अगला पर्सन मतलब शर्मिंदा हो गया, एम्बेरस हो गया, मजबूर हो गया आपके बारे में सोचने के लिए, ये ना चाहते हुए भी ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम क्लैरिफाई करेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, भाई अगर आप देखें एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि कोई यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपकी लाइफ में इन आउट है, सही है, इन आउट है, तो वो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक परमानेंट न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन जो इन आउट है, प्लेयर है, फ्लर्टी है, प्लेयर है, वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके साथ कंसिस्टेंट रहना चाह रहा है, एक ऐसा पर्सन। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल को, लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने जैसे पहले कहा था यहाँ पे किसी के साथ फ्रॉड हो सकता है, मे बी के किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो पैसों का, सही है, अब उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई हों, ये भी एक मुझे नजर आ रहा है। क्लैरिफाई करें लवर को, जजमेंट। एक सेकंड चांस कोई आपसे चाहेगा, एक सेकंड चांस, एक ऐसा बंदा जिसने आपको पैसों में डिच करा, जिसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं और वो आपसे एक सेकंड चांस चाह रहा है। देखें उसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। अगर कोई पास्ट में आपसे बहुत जेलस हो रहा था तो वो जेलसी ऑब्सेशन में चेंज हो रही है। फाइनली किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है और आपने उसको, मे बी कि किसी ने आपको मैसेज करा हो, आपने उसको इग्नोर कर दिया हो, तो फाइनली जिसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है, फाइनली कोई आपको चूज कर रहा है। क्लैरिफाई करें 7 ऑफ पेंटिकल को, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये देखें, जिसका आपने बहुत इंतजार करा, जिसने अपने दोस्तों के मशवरों पे अमल करा, आपको डिच करा, लेकिन ये बंदा आप में हैंग है, इसकी जिंदगी में सारी चीजें रुक गई हैं। क्यों रुक गई हैं? क्योंकि इसने आपको किसी और के साथ जगल करा, जिसका आपने बहुत ज्यादा वेट करा। ठीक है, इसने अपने दोस्तों के मशवरों पे अमल करा, इसकी अपनी लाइफ में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसकी अपनी लाइफ में चीजें रुक गई हैं, 24/7 आप इसके माइंड में हैं और ये आपसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ है। देखें आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा कि ये आपको इस कदर सोच रहा है कि मे बी कि ये आपको कांटेक्ट करे, यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रही है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई करें। हाई प्रेस्टेस, भाई वाई हाई प्रेस्टेस, वाई हाई प्रेस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, वाई 5 ऑफ सोर्ड्स, वाई एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए ये दोबारा आया है, ट्वाइस आया है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, ये दोबारा से आया है। अच्छा जी, जो आपको किसी के साथ जगल कर रहे थे, 2 लोगों में कोई आपको जगल कर रहा है या फिर दिल और दिमाग में कंफ्यूज है कि आपसे बात करे नहीं करे, क्योंकि पास्ट में इसने अपनी बहुत ईगो दिखाई। ठीक है, आपने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आप चुप हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप अपनी लाइफ में मगन हो गए। फाइनली एक ऐसा बंदा आपको सोच रहा है, आपके पास कोई लव ऑफर आ सकती है, आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप्स है। तो फाइनली एक ऐसा बंदा जो आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है कि वो आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सक रहा। रीडिंग का टॉपिक ये था, लेकिन यहाँ पे 3 लोग निकल के आए हैं, 2 किंग्स है, 1 एम्परर है, सही है। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपसे कौन सी एनर्जी मैच होती है। तो ये आज हमने की है रीडिंग। अब आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब आप लोग सोचें, जो भी आपका सवाल हो हम उसका निकालेंगे एक आंसर। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन सोच लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। एक सवाल एक जवाब। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का यार एक लाइक तो बनता है और कमेंट ज़रूर किया करें, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, चलें जी। ये कार्ड आपके सामने मैंने निकाला है, कार्ड आया है द ट्रूथ अबाउट चेंज। ठीक है, वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग इन ऑर्डर टू चेंज, वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग
in order to change। एक ये कार्ड आया है, हम एक और निकाल लेते हैं। ये देखें, ये निकाल रही हूँ मैं। डिसीजंस, ठीक है। वेट लाइक अ guarantee before making a decision or taking a risk, but the irony is that taking the risk is what opens us to our fate। It's like wanting to know what things will taste like before putting them in your mouth। It just can't be figured out that way। ये थे जी आपके 2 सवाल, सही है, और ये जवाब मैंने आपको दे दिया। तो चलें जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।